सृजनकर्ता की बात करते हैं तो हमारे तेजस्वी यादव जी का नाम आता है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी जनसभा में उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी, साथ ही राष्ट्र प्रधान महासचिव हमारे अभिभावक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, मंच पे उपस्थित अन्य विधायक आबिद साहब जी, नईमी साहब जी, रुकनुद्दीन जी, इजहार अस्फी साहब जी, मंच पर उपस्थित विजय मंडल जी और जाकिर साहब, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और अररिया से आए हुए इतनी गर्मी में भी महान जनता, सभी अभिभावक, बुजुर्ग, हमारे नौजवान युवा साथी, सभी लोगों को आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं। पूर्व में वक्ताओं ने आप लोगों को बताया कि ये कोई मामूली चुनाव नहीं है और ये जो चुनाव है देश को बनाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव। लगातार भाजपा के लोग देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं, समाज में जहर बो रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जाए। अररिया ने पिछले बार यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को जिताया। मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा के प्रत्याशी ने कोई काम यहाँ नहीं किया होगा। बताओ कोई काम अगर यहाँ भाजपा के प्रत्याशी ने किया हो तो। भाजपा का सांसद, भाजपा का राज्य में सरकार, भाजपा का केंद्र में सरकार, बीच में अगर 17 महीने छोड़ दें जहां महागठबंधन का सरकार था, हम उप मुख्यमंत्री थे, लगातार इन लोगों का सरकार चलता रहा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है। किसान का आय दुगुना होना चाहिए, फसलों का सही दाम मिलना चाहिए। आप लोगों के इलाके में हम घूम घूम करके देखते हैं तो कितना बड़ा मक्का का खेती होता। 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बीजेपी के समर्थन से भाजपा का सांसद, एक कारखाना, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ मक्के के लिए खोला हो, मखाने के लिए खोला तो बताओ, कोई काम नहीं। सबसे ज्यादा फसल मक्के की, मखाने की होती है यहाँ, लेकिन कोई किसानों को सही दाम मिल जाए, फसलों का सही उचित दाम मिले, इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं। नौजवान भाइयों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, हमारे यहाँ निवेश हो, कारखाने खुले, महंगाई गरीबी खत्म हो, इस पे कोई प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं किया। 10 साल केवल झूठ बोला। दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। केवल लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया। अब उनकी बात तो सुनिए। महंगाई बढ़ती गई, मोदी जी तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं, महंगाई का न बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। आप महंगाई पे नहीं बोल रहे, ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूँ
बिहार दिल्ली सरकार 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। कहाँ गया मोदी जी? बिहार में जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल भी मोतिहारी में चीनी का भी अब तक नहीं खुला। की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? किसान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल गए। एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 10 साल अगर देंगे। 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चलता है। अब बताओ, एक काम बता दीजिए जो इन्होंने किया। ना बिहार को स्पेशल पैकेज, ना स्पेशल स्टेटस, ना चीनी मिल खुला, ना किसानों का आय दुगना हुआ, ना गरीबी हटी, ना महंगाई। तो और पहले महंगाई इनको डाइन लगती थी, अब इनको महंगाई लगती है। बताओ गैस सिलेंडर कितना हो गया? बोले थे वोट देने जाना तो गैस सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। जब 400 था तब, अब तो 1200-1400 हो गया गैस सिलेंडर। आप क्या करके लेके जाओ रे भाई? तो मोदी जी इतना अच्छा झूठ बोलते कि गोबर को भी हलवा बना। तो इनके झांसे में नहीं आना, एकजुट रहिए, एकजुट होकर के अब सरकार बदलने की जरूरत है। और पूरा बिहार ने इरादा बना लिया है, मन बना लिया, और बिहारी देश को दिशा और दशा दिखाता है। मुझे पूरा अपने अररिया के लोगों पर विश्वास है कि एकजुट होकर के इस बार भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और तानाशाही को देश से खत्म करेंगे। तो आशीर्वाद मिलेगा ना? देखो, हम तो वादा किए थे 10 लाख देने का, 17 महीने थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए। खैर, फिर भी 3 लाख और नौकरी हम प्रक्रियाधीन करके आए, जिसका बहाली इनको निकालना है। 8 लाख ये हो गया था। अगर पूरा 5 साल मिलता तो 10 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी मिलता। तो इतने तालमी मरकज है, स्वयं समूह है, विकास में टोला से हमने कहा था इनके मानदेय को दुगुना करेंगे, हमने इनके मानदेय को दुगुना किया। नियोजित शिक्षक जो हड़ताल करते थे समान काम समान वेतन का, उन 4.5 लाख लोगों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हमने आई पॉलिसी बनाई, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने स्पोर्ट्स